अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए कि बी मीन प्रोपोर्शनल है ए और सी का। अब अगर बी ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल है तो ये फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर बी मीन प्रोपोर्शनल है ए और सी का तो हमको ये प्रूव करना है कि ये चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी और जो कंडीशन दिखाई गई है कि बी मीन प्रोपोर्शनल है ए सी का, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में कोई पैरिटी नहीं आती, डिस्पैरिटी नहीं होती है और दोनों इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जो हमारे एजम्पशन थे दोनों सही थे। इसका यही तरीका है कि ये जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है वो हम इसकी प्रोपोर्शन की कंडीशन में रख कर देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वलिटी को तो ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है और ये चार क्वांटिटीज़ हैं। अब ये चार क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन ये था कि हमको प्रूव करना है कि ये चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। अब ये चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में होंगी अगर बी मीन प्रोपोर्शनल है, ये प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि बी मीन प्रोपोर्शनल है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारी कंडीशन होगी। अब इसमें रख कर देखते हैं क्या इस कंडीशन से एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है। तो अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा वो मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके भी कर लीजिए या बिना मल्टीप्लाई करे भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी बी स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रख देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ये उठाकर अगर इसमें रख देते हैं और अगर इसका एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रख दीजिए, ए इंटू ए सी प्लस ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, यहाँ पर सी बी स्क्वायर की जगह ए सी रख दीजिए। तो आपने ए सी रख दिया तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। तो देखिए सी ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, दिस मीन्स क्या, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। जब एल एच एस आर एच एस के बराबर है इसका मतलब ये चारों क्वांटिटीज़ जो हमने प्रोपोर्शन में मानी थी, ये चारों क्वांटिटीज़ जो हमने प्रोपोर्शन में मानी थी ये सही हैं। ये चारों क्वांटिटीज़ जो हमने प्रोपोर्शन में मानी थी ये सही है जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कंडीशन दी हुई है कि x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी, ये कंडीशन दिया है और आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर और ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये होल्ड करता है तो आपको ये प्रूव करना है। कैसे कर पाएंगे इसको, इस कंडीशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और सब्स्टिट्यूट करके अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आता है तो प्रूव हो जाएगा ये बात। तो अब इस कंडीशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे कर पाएंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहला रास्ता ये निकालिए कि इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लीजिए। जब इसको आप के इक्वल मान लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ए के, y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, b के, z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c के। तो हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के और z इज इक्वल टू सी के। अब ये एल एच एस साइड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो x की वैल्यू हमको क्या मिली थी, ए के का होल क्यूब अपॉन ए स्क्वायर और y क्यूब के हमको क्या वैल्यू मिली थी, बी के, तो बी के का होल क्यूब अपॉन बी स्क्वायर और जेड क्यूब की वैल्यू हमको क्या मिली थी, सी के, तो सी के का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा, ये ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब, यही तो बचेगा। के क्यूब बाहर कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी और के क्यूब बाहर, तो हमारा एल एच एस साइड में ये आया
के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने एलएचएस साइड में इतना निकाल लिया। अब यही क्वांटिटी अगर इसके बराबर है तो सब कुछ ठीक है। चलिए करके देखते हैं क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर है। तो अब हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, ए के, और y की वैल्यू हमारी क्या थी, बी के, और z की वैल्यू हमारी क्या थी, सी के, और इसका पूरा क्यूब है अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी इसके बराबर अगर आती है तो हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ से अगर आप k कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बाहर जाएगा, k क्यूब बाहर जाएगा, k क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी ना, k क्यूब a प्लस बी प्लस सी 3 माइनस 2 मीन्स क्या हुआ, k क्यूब a प्लस बी प्लस सी। यही तो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये इसके बराबर है। तो ये हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके देखा कि सब्स्टिट्यूशन करके हम इक्वलिटी प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। हमारा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। अगर ये कंडीशन दी हुई है, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, not b square, this is equal to bc upon a square plus ac upon b square plus ab upon c square। तो नीचे करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स हैं और ऊपर मल्टीपल्स हैं। अब इस साइड LHS को आपको RHS के बराबर प्रूफ करना है। कंडीशन आपके सामने है, AX और BY और CZ की इक्वलिटी होल्ड करती है। तो अब ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी करके देखते हैं कि इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते हैं। अगर किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लेंगे तो एक्स वाई जेड की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको मिल जाएगी, और एक्स वाई जेड की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको दोनों साइड की इक्वलिटी अगर मिल जाती है तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके बराबर है। यही तो प्रूफ करना है। तो अब इसको आप k के इक्वल मान लीजिए। अब जब ये k के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू k बाई ए हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर निकली k बाई ए, और y की वैल्यू कितनी निकली, k बाई बी, और z की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पर लिखते हैं, जरा सी जगह बची है, z की वैल्यू कितनी निकली, k बाई सी। तो x की वैल्यू k बाई ए, y की वैल्यू k बाई बी, और z की वैल्यू k बाई सी। अब LHS साइड से चलते हैं, ये LHS साइड है हमारी, इसको प्रूव करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू रखते हैं k बाई ए, तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। तो वाई जेड हमारा कितना है भाई, k बाई बी, और z की वैल्यू हमारी कितनी थी, k बाई सी। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे साइड से लेते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और z की वैल्यू हमारी कितनी है, z की वैल्यू हमारी है k बाई सी, और x की वैल्यू कितनी है हमारी, k बाई ए। और तीसरा एक्सप्रेशन लेते हैं z स्क्वायर। अब z स्क्वायर हमारा, पहले z की वैल्यू लेते हैं, तो z की वैल्यू कितनी है, k बाई सी, तो k स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x की वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिंपल काम। x की वैल्यू रख दीजिए k बाई ए, और y की वैल्यू रख दीजिए k बाई बी। अब हमारा काम केवल इतना रह गया, इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये देखना कि ये इसके बराबर कैसे हो सकता है। इतना ही तो काम हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और k स्क्वायर अपॉन बी सी है, तो ऑब्वियसली k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बी सी अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, ये ए सी अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, ये ए बी अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। ये तो अपने आप ही प्रूव हो गया, हमें कुछ ज़्यादा करने नहीं पड़ा इसमें। सिंपल सब्स्टिट्यूशन हमने लगाया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली और ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन और करके देखेंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये प्रोपोर्शन में है, हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी इसके इक्वल होगी। तो अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, ये सारे चारों क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, चारों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यहीं से सहारा मिल सकता है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। जब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो कंडीशन हमारे पास है कि ये ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और उसको के इक्वल मान करके वहीं से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे और उसके बराबर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि एल एच एस साइड आर एच एस साइड के बराबर है। तो चलिए करके देखते हैं। तो ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी के, और सी की वैल्यू कितनी, डी के। ये इसके बराबर करिए, ए बाई बी इज इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू कितना, बी के। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, बी के, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी के। अब यही वैल्यू उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जरा रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, डी के, तो डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस वन। अब ये हमको अगर दूर से ही थोड़ा एक्सपीरियंस है मैथ्स का तो दिख रहा है कि के स्क्वायर प्लस वन ऊपर नीचे से कटने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से ये बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, के स्क्वायर प्लस वन, और डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, के स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमने ये वाली साइड जो एल एच एस साइड है वो हमने बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दी। अब ये इसके बराबर तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमको इसको आर एच एस साइड से भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब आर एच एस साइड से हम इसको सॉल्व करके इसको बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के बराबर क्या प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूव कर सकते हैं तो सब कुछ ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, सही हो गया। तो चलिए करते हैं। तो क्या है भाई, ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी। अब ये वैल्यूज़ जो हमको पुट करनी है, ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, ये तो सब्स्टिट्यूशन है हमारे। ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के रख देते हैं। ए इज इक्वल टू बी के है तो बी के इंटू बी और बी के इंटू डी माइनस बी और सी की जगह रख देते हैं डी के, और यहाँ पर बी को छोड़ दीजिए, सी की जगह डी के रख दीजिए और सी की जगह डी के रख दीजिए, और डी माइनस ए की जगह बी के रख दीजिए इंटू डी। तो ये बी के डी कैंसिल हो गया, ये बी के डी और बी के डी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर, बी स्क्वायर के अपॉन डी स्क्वायर के, कैसे के कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो एल एच एस साइड आर एच एस साइड के बराबर हो गया, एल एच एस साइड आर एच एस साइड के बराबर हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर, कि क्वांटिटीज़ हमको दी गई है। अब सब्स्टिट्यूशन अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो बड़ा सिंपल था, अब थोड़ा सा एक स्टेप सब्स्टिट्यूशन आगे बढ़िए, वो किस तरह से किया जाएगा उसको समझते हैं। तो हमारा सवाल ये है, चौक ले लें पहले। तो हमारा सवाल ये है कि वन अपॉन ए क्यूब प्लस वन अपॉन बी क्यूब प्लस वन अपॉन सी क्यूब, इसको हमें
ए अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बराबर प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दिस। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ये है कि ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है। ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है और ये के बराबर है। तो क्या यहाँ से ये कंडीशन हमारी निकल कर नहीं आ रही कि ए जो है वो बी के बराबर है? और बी क्या है? बी सी के बराबर है। तो यही वाला बी उठा के यहाँ रख दिया जाए तो ए किसके बराबर हो जाएगा? सी के इंटू के। तो ए क्या हो जाएगा? सी के स्क्वायर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? सी के हो जाएगा। तो सी के स्क्वायर और सी के की मदद से ये सवाल करते हैं। अभी तक ये वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे थे ना, अभी तो हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो ये वाला ए इज इक्वल टू, अब ये जो नया सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे इस वाले, ये जो क्यूबिक हमारा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर और b इज इक्वल टू सी के, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे LHS साइड से और RHS साइड से, और फिर देखेंगे कि दोनों बराबर आएंगे। और दोनों बराबर आएंगे तो LHS RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। अब ये 1 अपॉन ए क्यूब है तो रख दीजिए इसको, 1 अपॉन ए क्यूब है तो सी के स्क्वायर का होल क्यूब कर दीजिए प्लस 1 अपॉन बी क्यूब की जगह रख दीजिए सी के का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। अब सी को तो कुछ रखना नहीं है, नहीं तो फिर वही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन किस तरह से आ गया? 1 अपॉन सी क्यूब के टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन सी क्यूब के क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। अब यहाँ से 1 अपॉन सी क्यूब बाहर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 1 अपॉन सी क्यूब हमको कॉमन मिल गया तो ये क्या बचा? 1 अपॉन के टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन के क्यूब प्लस 1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके आगे तो सिंप्लीफाई होना नहीं ना, ब्रैकेटिंग हो गई इसकी, के एक ब्रैकेट में चला गया और सी एक ब्रैकेट में चला गया। अब जब ब्रैकेटिंग हो गई, सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो अब इस साइड से देखते हैं। ये चीज़ इसके बराबर आनी चाहिए, इधर वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए और बिल्कुल आएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा और हम जो प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, ए की जगह वही सिंपल जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रख दीजिए सी के स्क्वायर, और बी की जगह जो सब्स्टिट्यूशन है हमारा सी के का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, प्लस बी की जगह सी के रख दीजिए और ए की जगह सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, प्लस सी अपॉन ए की जगह सी के स्क्वायर होल स्क्वायर और बी की जगह सी के होल स्क्वायर, ये रख दीजिए। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसको देखते हैं क्या आ रहा है। अब पहले वाले को हमने सॉल्व किया तो सी के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के की पावर 4 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के की पावर 4 नहीं, सी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा बाद में ये। और ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया सी के अपॉन सी स्क्वायर के की पावर 4 सी स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करें सी अपॉन सी स्क्वायर के की पावर 4 सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 1 अपॉन सी क्यूब बचा, क्योंकि सी से एक सी चला जाएगा, 1 अपॉन सी क्यूब यहाँ पर बचा, और यहाँ पर देखिए क्या बचा? के अपॉन के की पावर 4 सी की पावर 4 ये बच रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? सी से सी कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन के टू द पावर 6 सी क्यूब। आप देखिए आप सी क्यूब तीनों से बाहर कॉमन ले लीजिए, ये के से ये वाला 4 है पावर तो ये के क्यूब हो जाएगा। तो जब आप कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन सी क्यूब तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन के टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन के क्यूब प्लस 1। देखिए वही चीज़ बराबर आ गई, ये चीज़ इसके बराबर आ गई। जब ये चीज़ इसके बराबर आ गई तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS साइड
RHS साइड के इक्वल हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये इसको देख लीजिए। तो हमने दोनों LHS और RHS साइड से LHS RHS साइड से उसको प्रूव करने की कोशिश करी और आखिरी में हमने उसको प्रूव कर दिया कि LHS साइड RHS साइड के इक्वल है। चलिए इसी टाइप का एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। उसमें 4 क्वांटिटीज़ ली जाएंगी जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी। अभी तक हम 3 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, फिर हम 4 क्वांटिटीज़ लेंगे जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी और उसको हम इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखिए, लेट ए बी सी डी, क्वेश्चन हमारा है कि ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी डी हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हमको क्या प्रूव करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए बाई डी। ये हमको प्रूफ करना है। अब यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पर हम ABCD क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझना ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे इधर उधर सब्स्टिट्यूट करने से नहीं निकलेगा। इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। वो क्या सब्स्टिट्यूशन होता है वो देखते हैं कैसे होता है। ABCD कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड लेट इट बी इक्वल टू के। आप उसको के बराबर मान लीजिए। जब उसको आप के बराबर मानते हैं तो A कितना हो गया आपका B के, और B कितना हो गया आपका C के, और C कितना हो गया आपका D के। अच्छा, अब A ये हो गया, तो A की जगह जरा यहाँ पर B, जो B है वो उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो A कितना हो गया? C के इंटू के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? C के स्क्वायर आ गई। यानी यहाँ पर A क्या सब्स्टिट्यूट होगा? C के स्क्वायर सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन C क्या है? D के, तो वो भी सब्स्टिट्यूट करिए। A इज इक्वल टू C की जगह डी के रखिए, डी के इंटू के स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? A कितना हुआ? डी के क्यूब। तो A इज इक्वल टू डी के क्यूब, ये आपका सब्स्टिट्यूशन निकला। अब B ऐसे निकालिए, क्या निकलेगा? B की जगह C के है, तो B इज इक्वल टू डी के इंटू के। तो ये B कितना हुआ? डी के स्क्वायर। तो हमारा B सब्स्टिट्यूशन क्या आया? डी के स्क्वायर। अब हमको C सब्स्टिट्यूट करना है। C क्या है हमारा? ऑलरेडी C हमारा डी के है। तो अब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए। A की वैल्यू कितनी है? डी के क्यूब। B की वैल्यू कितनी है? डी के स्क्वायर। और C की वैल्यू कितनी है? डी के। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इनको जरा किनारे चुपचाप ये स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी। A इज इक्वल टू डी के क्यूब, और B इज इक्वल टू डी के स्क्वायर, और C इज इक्वल टू डी के। ये सब्स्टिट्यूशन हमको करने हैं। चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी रखते हैं? डी के क्यूब। ए की वैल्यू कितनी रखते हैं? डी के क्यूब। अब रखिए डी के क्यूब का होल क्यूब। बी की वैल्यू कितनी रखते हैं? डी के स्क्वायर का होल क्यूब। और सी की वैल्यू कितनी है? डी के का होल क्यूब अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? डी के स्क्वायर का होल क्यूब। सी की वैल्यू कितनी है? डी के का होल क्यूब। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू छोड़ दीजिए, डी की वैल्यू में कुछ मत करिए, ऐसे ही लिख दीजिए। तो डी क्यूब। अब हमको ये सॉल्व करना रह गया, और फिर ये देख रहे हैं RHS साइड में A बाई डी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाला मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा साफ साफ दिखे बोर्ड। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। डी क्यूब के की पावर 9, पावर पर पावर है, प्लस डी क्यूब के की पावर 6 प्लस डी क्यूब के क्यूब अपॉन डी क्यूब के की पावर 6 प्लस डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो ये सॉल्व होकर किस तरह से आएगा?
आप ऊपर डी क्यूब के क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, के की पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1, यही तो बचा ब्रैकेट के अंदर, यही बचेगा। और नीचे डिनोमिनेटर में जरा देखिए क्या बचा, डिनोमिनेटर में आप यहां पर डी क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, के की पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये के क्यूब, यानी कि जो आरएचएस साइड में हमारा था, आरएचएस साइड में क्या था, ए बाई डी अब हमको के क्यूब के बराबर प्रूफ करना है, इतना काम हमारा रह गया है। अगर ए बाई डी को हम के क्यूब के बराबर प्रूफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन सही है, इसका मतलब हमने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया है। तो क्या ए बाई डी के क्यूब के बराबर है, देखते हैं जरा, ए कितना है, डी के क्यूब, और डी कितना है, डी कट गया, ये के क्यूब, दिस के क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, जिनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।